नमस्कार, मैं दीपक आर अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल DR अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। आज हम अपनी क्लास 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन्वेंटरी स्टॉक के बारे में बताएंगे। किस तरह से आइटम बनते हैं और आइटम का ग्रुप क्या है, यूनिट क्या है, उसमें HSN कोड क्या है, कंप्लीट हम आपको इन्वेंटरी सिखाएंगे। आज मैं सही मायने में बात करूँ तो आज जो मार्केट में इन्वेंटरी स्टॉक मैनेजमेंट की जो है ज़्यादा डिमांड हो रही है। हर कोई चाहता है अपना स्टॉक रखना, हर कोई अपना स्टॉक के बारे में जानकारी रखना चाहता है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सब अभी अपना स्टॉक रखना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखिए। सबसे पहले तो एक ग्रोसरी स्टोर आइटम एक इमेज आपके सामने है। इस तरह के जो मार्केट बनी होती है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर, और जो आप पिक्चर देख रहे हैं लगभग यही सब आइटम हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या हम इस्तेमाल करते हैं। हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो मान लीजिए कोई पार्ले कंपनी है, पार्ले बिस्कुट बनाती है, तो हम पार्ले बिस्कुट का स्टॉक रखेंगे। या हम अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएँ तो उसने इंडिविजुअल कोई फर्म का काम लिया हुआ है, तो उसका हम स्टॉक मैनेजमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए हम किसी दुकानदार के पास चले जाएं या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, तो वहाँ हम सभी तरह की जो भी कंपनियां हैं उनके जो भी आइटम आते हैं उन सब का हम लेखा जोखा रखेंगे, स्टॉक मेंटेन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक आइटम के बारे में बता देता हूँ और आपकी सारी क्लियरिटी दूर करता हूँ, क्योंकि जब आप टैली इस्तेमाल करेंगे या जब हम कहीं काम करने जाएंगे तो आपको आइटम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। जैसे आपके सामने एक फॉर्चून टीन है, ये तो सब जानते ही होंगे और सब लोग वो इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर्चून टीन है, ये रिफाइंड है, सोयाबीन रिफाइंड जिसे बोलते हैं। तो फॉर्चून टीन 15 लीटर है, इसका हम आइटम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले थे ये 10 पॉइंट है, ये आप क्लियर कर लीजिए। ये 10 पॉइंट क्या हैं और क्यों हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने पिक्चर क्लियर है कि एक टीन है और सोयाबीन रिफाइंड का है, तो इसको हम जो नाम देंगे हम देंगे फॉर्चून टीन 15 लीटर। ये किलो में भी आते हैं, लीटर में भी आते हैं, लेकिन एक लीटर में है हमारे सामने, तो हम इसको लीटर लिखेंगे। जो हमारा डिस्प्ले नाम आएगा जब हम बिलिंग करेंगे तो फॉर्चून टीन 15 लीटर आएगा। तो सबसे पहले आइटम नेम फॉर्चून टीन डैश 15 लीटर। दूसरे नंबर पर आता है ग्रुप। जैसे मान लीजिए आप रिफाइंड का काम कर रहे हैं, आपके पास में और भी तरह के रिफाइंड है, जैसे नेचर फ्रेश है या सोया जेमनी है, मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन है वो सोयाबीन ही और है सब वो 15 लीटर के ही। तो आपसे पूछा जाए कि भाई सोयाबीन के टीन कितने हैं, रिफाइंड के टीन कितने सारे हमारे पास में, आप बोलेंगे 100। फिर बाद में आपसे पूछेंगे भाई कौन कौन से हैं, तो फिर आइटम भाई बताएंगे फॉर्चून कितने हैं, नेचर फ्रेश कितने हैं, जेमिनी कितने हैं, कोलबलू कितने हैं, तो वगैरह वगैरह कंपनियों के सब आप उनको बता देंगे अपने जो जहाँ भी आप काम करते हैं। तो ये आइटम ग्रुप हो गया सोयाबीन रिफाइंड। अब आती पार्ट यूनिट की। देखिए, सबसे पहले तो यूनिट जो नए जो अकाउंटेंट बच्चे हैं जो काम करते हैं वो अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। जैसे फॉर्चून टीन है तो टीन रख लिया, ताकि कोई पूछे टीन कितने हैं तो टीन बता दिया। लेकिन टीन यूनिट बैड यूनिट है। बैड यूनिट इसलिए है क्योंकि जब उसका आप मैनुअली EV बिल बनाएंगे तो वो वहाँ पे आपको शो नहीं करेगी। वो वहाँ पे आपको जब आपका EV बिल बनेगा ही नहीं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी इसमें। फिर आप चेंज करेंगे तो बहुत दिक्कत है। यूनिट का सबसे बड़ा रोल है। बहुत से लोग गलत यूनिट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए टीन है, टीन डाल दिया, टीन आपको नहीं डालना, क्योंकि जब आप EV बिल बनाते हैं मैनुअली तो वहाँ पे टीन नहीं आता। ये एक बैड यूनिट है। जब टैली पे इस्तेमाल करेंगे तो कहीं भी आपको टीन लिखा हुआ नहीं आएगा। यूनिट नोज़ में आएगी, NOS नंबर कितने नोज़ हैं आपके पास में, पीस में है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पीस कोई भी आइटम है आपका उसको पीस में लेके चलें। अगला है अल्टरनेटिव यूनिट। मान लीजिए आपके पास में टीन है, मान लीजिए आप का 2 तरह का व्यापार है। एक तरफ तो आप एक व्यापारी ऐसा है कि वो केवल टीन बेच रहे हैं, एक तरफ
व्यापारी ऐसा है जो लूज़ में बेच रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने 10 टीन खरीदे और उसने 2 बेच दिए, 8 टीन लगे स्टॉक में। लेकिन एक ऐसा है कि वो खोल के बेच रहा है। मान लीजिए आपने 10 टीन खरीदे और 10 टीन में से उसने 2 फ्रेश बेच दी, पूरे बेच दिए, और एक में से 15 लीटर के टीन में से उसने 10 लीटर रिफाइंड बेच दिया। तो उसमें उस कंडीशन में आप किस तरह से इन्वेंट्री रखेंगे? तो उसमें जो इन्वेंट्री की जो मेजर आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी लीटर की। आप टीन बना रहे हैं तो टीन की रहेगी। अल्टरनेट यूनिट है 15 लीटर बराबर 1 टीन, मतलब उसमें आप एंट्री करेंगे 15 लीटर बराबर 1 टीन आपका आ जाएगा। तो जब आप एंट्री करेंगे तो 150 लीटर रिफाइंड की एंट्री करेंगे, और उसे करने के बाद में फिर आप दिखाएंगे कि 10 टीन। तो इसमें यूनिट आपको लेकर चलनी है, अपने हिसाब से लेकर चलनी है। अगर आप टीन में हिसाब रखना चाहते हैं तो उसमें यूनिट सीधा टीन में रख सकते हैं, या अपना आप लीटर में भी रखना चाहते हैं कि मेरे पास में कितना लीटर माल लगा हुआ है, तो वो भी आप उसमें उसका अल्टरनेटिव यूनिट बना सकते हैं। फिर जब आप स्टॉक में देखेंगे तो आपको स्टॉक में आपको यूनिट टीन में पीस में भी बताएगा और आपको लीटर में भी बताएगा। 5वें नंबर पे है HSN कोड समरी। देखिए HSN कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो बिलिंग पॉसिबल ही नहीं है, और ये 8 अंकों का होता है। तो इसका जैसे HSN कोड है 15079010। छठा नंबर टैक्सबिलिटी टाइप, मतलब टैक्सबिलिटी टाइप से मतलब ये होता है कि टैक्स है इसमें नहीं है। जैसे टैक्सेबल अमाउंट, ये फॉर्चून पे 5% टैक्स है GST, तो उस पर टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट नहीं है। तो ये आपको क्लियर वहाँ पर रखना है आपको। और ये IGST रेट, CGST रेट और SGST रेट 5% इस पे GST रेट होती है। अगर आप शहर से बाहर बेचते हैं, लोकल स्टेट से बाहर बेचते हैं, मान लो आप उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर बेचते हैं, तो वो जो IGST लगेगी 5% लगेगी। आप लोकल में बेचते हैं, उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश में ही बेचते हैं, तो वहाँ पर आपको CGST और SGST 2.5% लगेगी। टाइप ऑफ सप्लाई, ये गुड्स है, गुड्स में आएगी, क्योंकि ये गुड्स में बेच रहे हैं। एक दूसरा मोड होता है सर्विस का, ये सर्विस नहीं है, ये गुड्स है। तो अगला है लाइफ बॉय साबुन। जैसा ये लाइफ बॉय साबुन तो लगभग सब इस्तेमाल करते ही हैं, लगभग जो नहीं करते तो सब पता तो सबको है ही कि ये लाइफ बॉय साबुन है या नहीं है। सेम इसमें ये कंडीशन यही है, आइटम नेम लाइफ बॉय साबुन, जो डिस्प्ले नेम है वो मैंने 10 में डाल दिया नंबर 1 पे। ग्रुप में क्या है, लाइफ बॉय। लाइफ बॉय की बहुत सारी कैटेगरी, 10 वाला है, 20 वाला है, 5 वाला है, सेट है, बड़ा सेट है। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें कैटेगरी बन जाती हैं, अलग अलग आइटम होगी। तो ये आइटम जो ग्रुप है, मतलब पूछने लगे कि आइटम लाइफ बॉय साबुन की तरह है, पर लिस्ट ले आओ, तो उसमें आप लाइफ बॉय साबुन ग्रुप में खोलेंगे, उसमें सारे आपके लाइफ बॉय साबुन की ये जो आपकी अलग अलग आइटम है वो सारे खुल जाएंगे। यूनिट का जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, यूनिट पीस में रखें, नोट्स में रखें। अच्छा एक चीज़ और है, अब जैसे ही पेटी होती है इसकी, ये लाइफ बॉय का जो साबुन है वो पेटी में आता है। तो पेटी ये हमारे से मान लीजिए एक पेटी में 144 पीस आते हैं, तो आप अपने पास में किस तरह से उसको हिसाब रखना चाहते हैं? पेटी के हिसाब से रखना चाहते हैं या पीस के हिसाब से रखना चाहते हैं? मान लीजिए आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हिंदुस्तान लीवर की कोई डिस्ट्रीब्यूटर है कोई, तो वो अपने पास में स्टॉक क्या रखेगा, वो रखेगा पेटी के हिसाब से, क्योंकि कितनी पेटी लगेगी, क्योंकि उसे लूज़ में तो बेचना नहीं, लूज़ में बेचना भी है तो, लेकिन जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पेटी की रहेगी कि पेटी कितनी है। लूज़ में तो एक पेटी खोल दी, उसमें तो माल चलता रहा। तो इस तरह से अल्टरनेटिव यूनिट जो होता है वो केस में रखें और पीस में भी रखें। आप ये आप पर डिपेंड करता है पीस रखना है या आपको केस रखना है। ये आपको जब समरी जब जनरेट करेंगे तो सब चीज़ आपको बताएगा कि पीस इतना है और आपका केस इतना है। और 5वें नंबर पे जैसे HSN कोड है, HSN कोड आता है और टैक्सेबल अमाउंट है 18% है, और या CGST IGST में 9% है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है। तो ये दूसरा आइटम था। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अगर आप लगातार काम करते चले जाते हैं तो आपको ना तो भूलने की जरूरत पड़ेगी ना ही कोई दिक्कत आएगी, और एक ही सबका पैटर्न है, बस इस तरह से आपको काम करना है। ये जो 10 पॉइंट है वो पॉइंट है जो बहुत आपको फिट करने पड़ेंगे,
इसके एक भी आइटम के बिना फीड के बिना आप जो है आपकी काउंटिंग मिसमैच हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने ऐसे कोड गलत डाल दिया तो वहाँ दिक्कत आएगी आपको। आपने टैक्स रेट गलत डाल दिया तो वहाँ दिक्कत आएगी आपको। आपने यूनिट गलत बना दी, वहाँ आपको दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। अभी बैटरी की बात करते हैं, जैसे बहुत से लोगों को बैटरी का बिजनेस है। देखिए बैटरी में जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे मैंने आपने देखा हो पीछे जो 4th नंबर है सीरियल नंबर, ये पीछे किसी आइटम में नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। जैसे आप कुछ आइटम में ऐसा होता है कि सीरियल नंबर मतलब पड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए बैटरी है तो उसका सीरियल नंबर पड़ा होता है। अगर कोई डैमेज हो जाए या रिप्लेसमेंट उसका आने लगे तो सीरियल नंबर के बिहाफ पे आप उसको चेक कर सकें और उसको बता सकें। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है कि आइटम नेम, जैसे मान लीजिए एमरॉन की बैटरी है, एमरॉन कंपनी की, तो एमरॉन बैटरी हो गई। आइटम ग्रुप बैटरी हो गई। मान लीजिए आप बैटरी रखना चाहते हैं कि मान लीजिए एमरॉन की है, लिफास्ट की है, और आपका SF है, एक्साइड है, कि मेरे पास बैटरी कितनी है, तो सारी क्वालिटी उसके अंदर खुल गई। यहाँ आप एक इंडिविजुअली एक एमरॉन का ही देखना चाहते हैं कि मैं एमरॉन की मेरे पास कितनी बैटरी है, तो उस आप उसमें ग्रुप आप उसमें एमरॉन बना सकते हैं। अब आती है बात यूनिट की। यूनिट में इसमें पीस रखिए। देखिए मैं आपसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे और हर बार यही कहूँगा कि आप जो भी यूनिट रखें वो पीस में रखें, वही एक स्टैंडर्ड है। मात्र अकाउंट बनाने से ही या लेजर बनाने से ही अकाउंटिंग नहीं होती। एक काम को तरीके से करना, एक बेहतर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे बहुत तरीके से लेके चलें। इस उसमें जैसे टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल है और IGST 28% है, CGST 14% और HGST 14% गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है। तो ये इस तरह से अकाउंटिंग मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई। पहला आपको फॉर्चून टीन का, और आपको दूसरा लैबो साबुन का, और तीसरा बैटरी का। मैं आपको अलग अलग पूरी कंप्लीट पूरी वीडियो दूंगा एक आइटम वाइज। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी का ही पूरा व्यापारी है तो वो किस तरह से उसको पूरा कंप्लीट मैनेज करता है अपने बिजनेस को, या कोई हिंदुस्तानी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस तरह से मैनेज करता है अपने बिजनेस को, या कोई किराना व्यापारी है तो वो किस तरह से अपना पूरा बिजनेस मैनेज करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसमें जो बैटरी का है, या जो मोबाइल भी होते हैं, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं जहाँ रिप्लेसमेंट की या टेक्निकल एरर की जो बदले जाते हैं, तो वहाँ सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको मैनेज करके चलें। अब जैसे आती है टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस जब बनती है तो इस तरह से बनती है, पहले आपका आइटम नेम आ गया, और आइटम नेम के बाद में यूनिट क्या है आपकी पीस में आ गई, क्वांटिटी आपकी 1 पीस में आ गई। यूनिट पीस है मेरी तो क्वांटिटी मेरी 1 पीस हुई। मैंने एक रिफाइंड की बात कर रहा हूँ, मैं एक रिफाइंड में आपको बेच रहा हूँ। अल्टरनेट यूनिट क्या, 15 लीटर मेरा रिफाइंड है। कितने टीम कितने हैं, 1, लेकिन लीटर कितना माल जा रहा है मेरा 15 लीटर। एडजस्टेंट कोड क्या है 15079010। रेट क्या है उसका, जो टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब बिना टैक्स लगा, वो 1000 रुपये। तो मेरा 1000 रुपया जो मेरा रेट है वो 1000 रुपये का है, वो टैक्सेबल अमाउंट मेरी आ गई 1000 रुपये, वो 1 टीन में बेच रहा हूँ। इसे 5% GST है। मैं इसको लोकल में बेच रहा हूँ, लोकल से मतलब अपने ही स्टेट में बेच रहा हूँ, तो उसमें मेरा 2.5% उसमें GST और CGST लग जाएगी। तो 25 रुपये हो गई। टोटल अमाउंट बना 1050 रुपये। तो ये आपके सामने कंप्लीट है। इसमें जैसे पार्टी नेम में मेरा नाम डाला हुआ है, नोएडा हो गया, और डेट हो गई, और इनवाइस नंबर हो गया। एक कंप्लीट आपको एक थोड़ा सा डेमो मैंने आपको दिखाया है। इससे बाहर कुछ नहीं होना। आप कहीं भी कोई अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आप जाके इससे ऊपर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इससे अलग कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि स्टॉक मैनेजमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट। आप अपने यूनिट और अल्टरनेट यूनिट तरीके से बना के चलें। शुरुआती दौर में लोग बड़े फैशनल या बड़े एक्साइटमेंट के रूप में बड़े बड़े अलग अलग यूनिट बना डालते हैं, लेकिन बाद में आके खिचड़ी पक जाती है, फिर उनको स्टॉक ही संभालना भारी पड़ जाता है। क्योंकि एक बार किसी अल्टरनेट यूनिट में एक एंट्री हो गई तो वो दोबारा जो है उसमें फिर उसको चेंज नहीं होने का। या तो वो सारे एंट्री डिलीट करें तब उसमें मॉडिफाई होगा, वरना फिर उसमें कोई मॉडिफाई नहीं होगा। तो इसलिए जो भी लेजर बनाएं आइटम का, जो भी यूनिट बनाएं, वो सोच समझ के और तरीके से बनाएं।
मैं आपसे यही कहूँगा कि गोदाम जो होता है इतना बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि आप इसमें जब से ज़्यादा दिमाग इसमें मारेंगे, बार बार लोकेशन बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे, कुछ नहीं करना आपको। माल जो भी आया आपका, जहाँ भी आया, एक मेन लोकेशन बना के रखें, और लोकेशन आपकी मान लीजिए 4 गोदाम है तो अलग अलग गोदाम बना दें। गोदाम ABCDEF, ये आपका जो भी आप नाम रखना चाहें। मान लीजिए आप जहाँ आपका गोदाम है कोई अलग मार्केट में है, कोई किसी कॉम्प्लेक्स में है, या किसी दुकान आपने किराए पे ली हुई है, वहाँ गोदाम बनाया हो, तो उसको जो आपको समझ में आए, जो आप समझ सकते हैं वो गोदाम अपना बनाएं और उसमें माल डालें। जैसे मान लीजिए कोई फ्लोर मिल वाला है, इसका कोई आटा चक्की का प्लांट है, या कोई फ्लोर मिल वाला है, मान लीजिए उन्होंने गेहूँ लिया। अब गेहूँ मान लीजिए उन्होंने कुंटल लिया, और उन्होंने मान लीजिए 10 ट्रॉली उन्होंने माल ले लिया गेहूँ का। अब ये तो है नहीं वो सारा का सारा एक साथ मिल में डाल देंगे उसको, तो उन्होंने वो अपना जो 10 ट्रॉली माल लिया है वो अपना 3 जगह उन्होंने रख दिया अपना अलग अलग। जैसे जैसे गेहूँ पिसता रहेगा, काम चलता रहेगा, वो अपना मंगाते रहेंगे वहाँ से। तो उसमें आप जैसे जैसे मान लीजिए गाड़ी है, ट्रॉली है अपनी, आप अपने हिसाब से वहाँ पे खाली कर दीजिए। कि मान लीजिए 10 ट्रॉली हैं और 3 गोदाम हैं आपके, तो 2 गोदाम में तो आपने 3 ट्रॉली खाली कर दी A और B में, और C में आपने 4 ट्रॉली खाली कर दी, या आपने C में भी 3 एक खाली कर दी, एक आपने जो आपका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ आपका प्लांट लगा हुआ वहाँ पर आपने खाली कर दी, जो मेन लोकेशन है। तो ये बहुत बात की बात है, और ये ज़्यादा बड़ी बात है भी नहीं, इसमें हम आपको सिखाएं या वो समझाएं। जब आप करेंगे इन्वेंट्री एंट्री तो उसमें आप अपने आप खुद समझ जाएंगे। ये एक टेली का डेमो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसमें लेजर बनाया जाएगा और किस तरह से गोदाम बनेगा, किस तरह यूनिट बनेगी। आइए चलते देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट पे आने के बाद में ये अकाउंटिंग मास्टर्स हैं, ये इन्वेंट्री मास्टर्स हैं। हम स्टॉक आइटम देखिए, ध्यान से देखिए, स्टॉक आइटम पे हम क्लिक कर देंगे। मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, दिखानी है। फॉर्चून 15 लीटर टीन यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ प्राइमरी पे आता है, अब यहाँ पे हम ग्रुप बना देंगे। मान लीजिए ग्रुप बना दिया मैंने, सोयाबीन रिफाइंड। ये पैर में कुछ नहीं है, अभी इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे आप। अब यहाँ पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, यहाँ पे हम स्पेसिफाइड डिटेल हेयर डाल देंगे। इसको यहाँ पे डाल देंगे हम जो 1507-9010 उसका एसएन कोड है, और इसमें हम यहाँ पे सोयाबीन रिफाइंड को कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्योंकि ये मैं यहाँ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब एचएसएन समरी जब बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये अलग से हो जाएगा। सोयाबीन रिफाइंड हमारे पास जितने भी ब्रांड के हमने टीन बेचे हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल हेयर नहीं, ध्यान रखना आपको कंपनी कुछ नहीं करना, स्पेसिफाई डिटेल हेयर में ही करना है। जैसे मान लो देखो अब टैक्सेबल अमाउंट था, ये ना तो नॉन GST है, ना रिलेटेड है, ना एग्जाम्प्ट है, मतलब 0% किसी पे नहीं है। ये टैक्सेबल अमाउंट है और उस पर IGST 5% है, 5 डालेंगे हम। ये अपना ढाई अपना हो गया। यहाँ पर सेस वैल्यू टाइप कुछ नहीं है, जो मंडी समिति वगैरह कुछ नहीं है इस पर, और सीधा इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रखना है। इनपुट का मतलब ये माल अपने खरीदा बेचा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे हम ITC बोलते हैं वो लेना है नहीं लेना, वो ये है। अब आपके यहाँ पर आ गया। अब आने के बाद में देखो सबसे पहले पीस बना हुआ है, मैं आपको उसको अल्टर दिखा देता हूँ। देखिए पीस है, ये यहाँ पे एक है। एक से मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक आइटम है, एक आइटम के बाद में जो 0 लगा आता है वो कितना रखना चाहते हैं आप। मान लीजिए आप टीन है, अपना टीन में बेच रहे हैं आप, लूज में तो बेच नहीं रहे आप, तो एक टीन चलता रहेगा।
तो वो एक पॉइंट नहीं रहेगा उसमें। तो अगर बीच में पॉइंट लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 करना पड़ेगा, मतलब एक के बाद कितने जीरो लगाने हैं आपको। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेबल आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐप के लिए एज़ पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे आप सब अपना ऑटोमेटिक उठ के आ गया और आने के बाद ओके कर देंगे। अब हम नया जो भी लेजर बनाएंगे, मान लीजिए मैंने लेजर बनाया नेचर फ्रेश, 15 लीटर। तो नेचर फ्रेश बनाया तो मैं इसको सोयाबीन में ग्रुप में डाल दूँगा और पीस में डाल दूँगा। देखिए सभी अपना ऑटोमेटिकली उठ के आ गया। आपको कुछ नहीं करना, केवल ग्रुप में ही आपको मैनेज करना है कि किस तरह से उसमें आइटम डला। तो इस तरह से आपकी एंट्री बन जाएगी। आप चाहे तो उसको ये पास कर दीजिए, कंट्रोल ये मैंने कर दिया। तो इस तरह से यूनिट बनती है और इस तरह से आपका एडजस्टमेंट कोड है, ये आपके सामने डिस्प्ले है। यही चीज़ आपको भरनी होती है और इसी पे आपको काम करना होता है। थैंक यू।